हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल मातृभाषा संस्कारों की जननी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्वनाम क्या है। तो जैसे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हरि बाजार गया, तो हरि यहाँ पे हो गया संज्ञा शब्द, लेकिन वह अपने लिए पुस्तकें लाएगा, तो वह और अपने क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। अब उसने बताया था कि अगले माह उसकी परीक्षा है, तो यहाँ उसने और उसकी सर्वनाम हो गया। तो इसी तरह जैसे हम मैं, तुम, वह, वे, यह, ये, हमें, उसे, कौन, कोई, कुछ, अपना, अपनी आदि सर्वनाम शब्द हैं। जैसे ये सब प्रयोग करके हम शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो ये सर्वनाम शब्द हो गया। सर्वनाम में भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। जैसे अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक और पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खाना खा लो, वह यहाँ नहीं है। तो ये क्या हो गए, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण मैं, तुम और वह से। अब हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद भी 3 हैं। तो 3 भेद कौन कौन है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें हम लोग उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, हम, हमें, हमको आदि। मध्यम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला जिस व्यक्ति को संबोधित करके कुछ कहे या लिखे उसके नाम के बदले प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुम्हें, तुम लोग, आप लोग, आपको आदि। अन्य पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला जब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करे या लिखे उनके नाम के बदले में प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसने आदि। अब हम लोग देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे किसी चीज़ का निश्चित बोध होना यहाँ क्लियर बता रहा है। तो देखते हैं हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। तो जैसे वे सब खेल रहे हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, यह पुस्तक मेरी है इत्यादि क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चित पता चल रहा है कि वो खेल रहा है, वह पुस्तक मेरा है इत्यादि। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु या पदार्थ का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। चाय में कुछ पड़ गया है, कोई दरवाजे पे आया है, वह किसका पेन है इत्यादि। ये हो गया अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से अन्य सर्वनाम का संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
जो सो जो वह जैसा वैसा जिसकी उसकी आदि। जैसे वो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, इत्यादि। क्या हो गया? संबंधवाचक। यहाँ संबंध दिखा रहा है परिश्रम और सफल के बीच। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे आदि। यह किसकी पुस्तक है? तो क्या है? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, यह किसकी पुस्तक है? तुम्हारा क्या नाम है? तो प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे वहाँ कौन है, ये सब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। देखते हैं निजवाचक सर्वनाम क्या है। जो सर्वनाम शब्द कर्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयुक्त किए होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपने, आप, स्वयं, खुद, आप ही, आप आदि। जैसे यह पत्र मैंने स्वयं लिखा था, मैंने स्वयं खाना बनाकर खाना खा लूँगा, मैं स्वयं पढ़ लूँगा। ये सब क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए। तो निजवाचक क्या है? अपने आप के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब सर्वनाम की रूप रचना क्या है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब कारक चिन्हों के साथ करते हैं तो इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। नीचे हम लोग देखते हैं क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं क्या होता है? उत्तम पुरुष। तो कारक क्या है? कर्ता। एक वचन में क्या होगा? मैं, मैंने। बहुवचन में क्या होगा? हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। इसी तरह कर्म कारक में क्या होगा? मुझको, मुझे एक वचन में हुआ, और बहुवचन में हमें, हमको, हम लोग को। करण कारक में क्या होगा? एक वचन में मुझे, मुझसे, मेरे द्वारा। अब बहुवचन में क्या होगा? हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान कारक में एक वचन में क्या होगा? मेरे लिए, मुझको। बहुवचन में हमको, हमारे लिए हो जाएगा। अपदान कारक में क्या होगा? एक वचन में मुझसे। बहुवचन में क्या होगा? हमसे, हम लोगों से। संबंध कारक में एक वचन में होगा मेरी, मेरा, मेरे, और बहुवचन में हमारा, हमारी, हमारे हो जाएगा। अधिकरण कारक में मुझ में, मुझ पर एक वचन हो गया। बहुवचन में हम में और हम पर। अब नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम में परिवर्तन। तू मध्यम पुरुष में। जैसे कर्ता में क्या होगा? तू का प्रयोग एक वचन में तू, तूने। और इसी तरह बहुवचन में तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने। कर्म कारक में क्या होगा? तुमको, तुझे एक वचन। बहुवचन में तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को। करण कारक में एक वचन में तुमसे, मेरे, तुमसे, तेरे द्वारा। बहुवचन में तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों द्वारा। संप्रदान कारक में क्या होगा? तेरे लिए, तुमको। बहुवचन में क्या होगा? तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। और नेक्स्ट क्या है? अपादान कारक में तुमसे एक वचन हो गया, बहुवचन में तुमसे, तुम लोगों से। संबंध कारक में क्या हो गया? एक वचन तेरा, तेरी, तेरे, और बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे। अधिकरण कारक में क्या हो गया? तुम में, तुझ में, तुझ पर। बहुवचन में तुमसे, तुम पर। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम वह अन्य पुरुष। जैसे हम लोग पढ़ चुके दो पुरुषवाचक के दो भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। अब हम लोग देखते हैं अन्य पुरुष के कारक के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ कर्ता अन्य पुरुष में क्या होगा? वह के लिए वह, उसने एक वचन, बहुवचन वे, उन्होंने। कर्म कारक में
उसे, उसको एक वचन, और बहुवचन में उन्हें, उनको। करण कारक में क्या होगा? उससे, उसके द्वारा एक वचन। बहुवचन में उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान कारक में उसको, उसके लिए एक वचन, बहुवचन में उसको, उसके लिए। अपदान कारक में क्या होगा? उससे अलग होना, और यहाँ उनसे अलग होना, बहुवचन। संबंध में उसका, उसकी, उसके एक वचन हो गया, बहुवचन उनका, उनकी, उनके। अधिकरण में क्या हो गया? उसमें, उस पर एक वचन, बहुवचन में उनमें, उन पर। अब निश्चयवाचक सर्वनाम यह कैसे होता है? कारक के अनुसार परिवर्तन हम लोग देखते हैं। जैसे यह, इसने एक वचन हो गया, बहुवचन ये, इन्होंने। कर्म कारक में हो गया इसे, इसको एक वचन, बहुवचन इन्हें, इनको। करण कारक इससे, इसके द्वारा एक वचन हो गया, इनसे, इनके द्वारा बहुवचन हो गया। संप्रदान कारक इसको, इसके लिए एक वचन हुआ, इनको, इनके लिए बहुवचन हो गया। अपादान कारक इसमें अलग होना क्या हो गया? एक वचन, और इनसे अलग होना बहुवचन हो गया। संबंध इसका, इसकी, इसके एक वचन हो गया, इनका, इनकी, इनके बहुवचन हो गया। अधिकरण इसमें, इस पर एक वचन, इनमें, इन पर बहुवचन हो गया। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कोई का प्रयोग हम लोग कर्ता के अनुसार कैसे करते हैं। जैसे कर्ता एक वचन कोई किसी ने, बहुवचन में क्या हो गया? कोई किन्हीं ने। कर्म किसी को, बहुवचन में किन्हीं को। करण किसी से, किसी के द्वारा एक वचन, बहुवचन किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा बहुवचन हो गया। संप्रदान किसी को, किसी के लिए एक वचन, किन्हीं को, किन्हीं के लिए बहुवचन हो गया। अपादान किसी से अलग होने के लिए हो गया एक वचन, और किन्हीं से अलग होने के लिए बहुवचन हो गया। संबंध किसी का, किसी की, किसी के एक वचन हो गया, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के बहुवचन हो गया। अधिकरण किसी में, किसी पर एक वचन हुआ, और किसी में, किन्हीं पर बहुवचन हो गया। अब संबंधवाचक सर्वनाम देखते हैं। जो कर्ता जो, जिसने एक वचन हो गया, जो, जिन्होंने बहुवचन। कर्म जिसे, जिसको एक वचन, और जिन्हें, जिसको बहुवचन हो गया। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। करण कारक जिसके, जिससे, जिसके द्वारा, और नेक्स्ट क्या है? जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान जिसको, जिसके लिए एक वचन, जिसको, जिनके लिए बहुवचन हो गया। अपादान जिससे अलग होना हो गया एक वचन, और जिनसे अलग होना बहुवचन हो गया। संबंध जिसका, जिसकी, जिसकी क्या हो गया? एक वचन, जिसका, जिसकी, जिनके बहुवचन हो गया। अधिकरण जिसमें, जिस पर एक वचन, और जिनमें, जिन पर बहुवचन हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, कौन कारक के अनुसार कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे। तो कर्ता एक वचन में कौन, किसने, बहुवचन कौन, किन्होंने। कर्म कारक किसे, किसको, किसके एक वचन हो गया, बहुवचन किन्हें, किनको, किनके। इसी तरह करण कारक किससे, किसके द्वारा एक वचन, बहुवचन में किनसे, किनके द्वारा हो गया। संप्रदान कारक में किससे अलग होना एक वचन, और किनसे अलग होना बहुवचन हो गया। इसी तरह हम लोग देखेंगे संबंध कारक किसका, किसकी, किसके, और यहाँ बहुवचन में क्या हो गया? किनका, किनकी, किसके, किनके। अधिकरण जिसमें, किस पर एक वचन, और किन में, किन पर
बहुवचन। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो कैसे क्या आंसर है देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सभी लोगों को पता है 6 भेद हैं, 5 और 4 गलत है। पानी में कुछ गिर गया है। रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है? जैसे कुछ पूछा जा रहा है तो कुछ क्या हो गया? निजवाचक भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, ये कुछ अनिश्चयवाचक हो गया ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। बाहर कौन है? रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है? तो ये निश्चयवाचक भी नहीं है, निजवाचक भी नहीं है। कौन है? तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक हो गया। वह मेरा घर है। रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो वह मेरा घर है, तो इससे क्या है? निश्चित पता चल रहा है कि वह मेरा घर है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम लोग जैसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे। तो अभी हम लोग सर्वनाम की परिभाषा भी पढ़े, उदाहरण भी इसका दिए हम। तो इस चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आ गया है तो आप लोग इसे देखने के बाद लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।